हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो मार्केट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये एक रियल केस स्टडी है जो सेबी के इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। तो जानने के लिए बने रहिए। देखिए, ऑपरेटर्स है ना कई तरीके इस्तेमाल करते हैं स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए। उसमें से कई तरीके न्यू स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के तरीके होते हैं, कई ओल्ड स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के तरीके होते हैं। तो एक मोडस ऑपरेंडी जो सेबी ने ऑब्जर्व की थी 2007 में, वो कुछ आईपीओज़ में करी थी। ये लगभग 2007 में जितने आईपीओ आए थे उनमें से कुछ 5-6 आईपीओज़ में सेबी ने ऑब्जर्व किया कि कुछ अलग तरह की एक्टिविटी हो रही है। आज के हम वीडियो में हम ये सब ये नहीं जानेंगे कि सेबी ने क्या ऑब्जर्व किया, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअली वो सेबी ने किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया, क्या लॉजिक लगाया कि ये जो एक्टिविटी है इलीगल एक्टिविटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेबी ने एक्चुअली 2007 में इन्वेस्टिगेट किए थे कुछ आईपीओज़, उनसे 5-6 में उन्होंने बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी देखी। और अनयूजुअल एक्टिविटी में क्या हो रहा था, ये खासतौर से एक्चुअली सिर्फ न्यूली लिस्टेड आईपीओज़ में ही थी। पुराने जो स्टॉक्स थे या ऑलरेडी जो स्क्रिप्ट्स चल रहे थे, लिस्टेड थे पुराने टाइम से, उन पर नहीं था। जो न्यूली लिस्टेड स्क्रिप्ट्स थी सिर्फ उन्हीं में ये एक्टिविटी देखी गई थी। सी ऑन द डेट ऑफ लिस्टिंग जब होती थी, जिस दिन जैसे आज लिस्ट हुए, उस दिन उन स्टॉक्स में ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखी थी। ये 5-6 स्टॉक्स थे। जैसे एक माइंडट्री से नाम का स्टॉक था, माइंडट्री कंसल्टिंग आई थिंक नाम का स्टॉक था। तो काफ़ी थे, 5-6 थे। उनमें से ये जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है वो यही है। ऑफकोर्स सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो आप खुद भी ढूंढ लेंगे। तो ऑपरेटर्स जैसे कई तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं, तो वो क्या कर रहे थे कि जैसे आज स्टॉक लिस्ट हुआ, तो अब लिस्ट हुआ तो लोग बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हो रहा था, जैसे जैसे ही स्टॉक मार्केट में आता था, उसके लिए इतने ऑर्डर्स आते थे पूछिए मत। मतलब एक के बाद एक, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शेयर मार्केट इनको खरीद लेना चाहता है। तो इतने फुल ऑफ ऑर्डर्स थे। लेकिन जो हमेशा आंखों के सामने होता है ऐसा जरूरी नहीं हो रहा हो। ठीक इसमें भी ऐसा ही था। जो दिखाया जा रहा था कि ये हो रहा है, वो असल में हो ही नहीं रहा था। ऑर्डर्स तो बहुत सारे प्लेस हो रहे थे, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, उनमें से कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। यानी कोई बाइंग नहीं हुई थी, सिर्फ ऑर्डर प्लेस हो रहे थे। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने सारे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं लगभग धड़ल्ले से, जैसे कि मार्केट में एक तरह से बहुत ही ज़्यादा डिमांड को क्रिएट हो रही है, लेकिन एक भी बाइंग नहीं हो रही थी। तो सेबी ने यही ऑब्ज़र्व किया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इतने सारे ऑर्डर तो आ रहे हैं, लेकिन वो बाइंग में नहीं कन्वर्ट हो रहे या एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। जब सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे करी, उसको थोड़ा सा डाउट लगा, हो सकता है बाहर से भी इंफॉर्मेशन मिली हो कि इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है। फिर सेबी ने खुद की इंक्वायरी करी हो, तो इसमें सेबी ने पाया तो यही कि एक्चुअली ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा प्लेस हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइंग नहीं हो रही। तो इसको फर्दर जब इन्वेस्टिगेट करा तो उन्होंने एक और स्ट्रेंज फिनोमेना पता किया। आखिरकार जो ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जो ऑर्डर्स की प्राइसिंग की गई थी वो बहुत नीचे थी। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, उस वक्त तो हो सकता है अलग रेट हो। जैसे 500 रुपये पे वो लिस्ट हुआ, मार्केट प्राइस इस वक्त चल रही है 520, 510 या 500 के आसपास, लेकिन उनकी बाइंग आ रही है 200 रुपये पे, 300 रुपये पे, है ना। यानी जब तक वो 200 से 300 रुपये गिरेगा नहीं तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन क्या है, इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे थे। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे थे कि जो कंपनी या जो इंडिविजुअल उनको, मतलब जिस ब्रोकर के थ्रू एग्जीक्यूट होते थे, जो भी इंडिविजुअल उसको एग्जीक्यूट कर रहा था, उसका जब फर्दर इन्वेस्टिगेट की गई तो उनके जो अकाउंट थे उसमें इतने पैसे ही नहीं थे जितने ऑर्डर डाले गए थे। वो उनके इनफैक्ट एनुअल अर्निंग जो रही है, जैसे 3 साल का जनरली रिकॉर्ड लेते हैं, तो 3 साल का रिकॉर्ड लिया तो उसमें जो उनके एनुअल अर्निंग रही थी वो उससे भी ज़्यादा थे वो ऑर्डर्स। तो कोई ऐसा क्यों कर रहा था? वो क्या रहा था कि जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं, तो मार्केट में क्या होता है कि जो ऑर्डर बेस पे अगर बाय बहुत ज़्यादा होंगे तो सिग्नल ये जाएगा कि मार्केट एक्चुअली बाय करना चाह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं, कि कोई बाय करना चाह रहा है, तो यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, जो वैल्यू है बहुत ऊपर की तरफ जाएगी। ऑपरेटर का जो पर्पस था बस इतना ही था कि आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो जाए, ना कि कोई जेन्युइन ट्रेडिंग उनका आइडिया था। वो कभी कोई जेन्युइनली उसको ख़रीदना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि जो एक जेन्युइन ट्रेडर होगा वो कभी भी ऑर्डर्स को एक्चुअली वो जो जेन्युइन ट्रेडर होगा वो एक्चुअली जो प्राइस होती है वो एक्चुअली मार्केट प्राइस के आसपास ही रखता है बाय करने के लिए।
है ना। इसके अलावा भी एक्चुअली ट्रेडर्स अपने जो सोर्सेज थे उनके थ्रू एक काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, वो ऑर्डर यहाँ प्लेस करते थे और मार्केट में खबर फैला देते थे फ़ोन के थ्रू, और उनके जो दलाल होते हैं उनके थ्रू, जो उनके एजेंट होते हैं उनके थ्रू, कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे जैसे इसको ख़रीदना चाहते हैं, बहुत मार्केट ऊपर जाएगा। जबकि जब जेन्युइन ट्रेडर होता है, जैसे मैं और आप, क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम और आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं, हम कोशिश ये करेंगे हमें लोअर से लोअर प्राइस पे स्टॉक मिले, ताकि वो ऊपर जब जाए तो हम बेनिफिट हो। और अगर अगर ये एडवांस में हम बता देंगे कि मार्केट को हमने, कि हम 5,000, 25 लाख, 30 लाख शेयर खरीदना चाहते हैं, तो क्या होगा, तो मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ जाएगा और हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि हमें जो शेयर होगा वो ओवर प्राइस मिलेगा। हो सकता है जो उसकी रियल प्राइस है उससे भी ज़्यादा ऊपर मिले। तो जेन्युइन ट्रेडर कभी भी अपनी जो रियल क्वांटिटी होता है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। वो खरीदने चाह रहे हैं तो, लेकिन वो हमेशा ऐसे रहते हैं कि नहीं, वो नहीं खरीदना चाहते। लेकिन ऑपरेटर ऐसा नहीं करता। ऑपरेटर क्या करता है, वो जो भी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, बल्कि उससे बड़ा चढ़ा के बताता है, ताकि मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाए, मार्केट प्राइस ऊपर जाए और वो शेयर को डंप करके चले जाए। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, सभी ऑर्डर्स को रिवील कर देते हैं, कर देते थे, जबकि जेन्युइन बायर्स कभी ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि जेन्युइन बायर्स को प्राइस टाइज से हमेशा नुकसान होगा। अब सेबी ने एक जो चीज़ निकाली, जो मैंने आपको बताया किस तरीके से इस प्राइस सिग्नलिंग को देखा था उन्होंने जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन्होंने ये देखा कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, जिन इंडिविजुअल्स के थ्रू आ रहे हैं, उनकी एक्चुअली एनुअल इनकम इतनी है ही नहीं जितने कि वो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे। मतलब उनकी एनुअल इनकम वो लाखों में, 10, 20, 30 लाख, वो ऑर्डर प्लेस कर रहे थे 2-3 करोड़ रुपए के। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी से सेबी ने अंदाज़ा लगाया था कि ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, और 2007 में इसको बस्ट किया था। खैर इस पर फिर पेनल्टी वगैरह हुई, तो है ना। लेकिन हमारी, ठीक है, ऑपरेटर्स एक्चुअली कुछ पकड़े गए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर्स हैं, वो काम करते हैं। तो हमें इनसे बच के रहना चाहिए और इनकी जो इतनी भी तरकीब है उनको समझना चाहिए। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि आप सबको ये बताया जा सके कि ऑपरेटर्स कैसे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड करते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से बच के रहें और अपने साथ किसी भी तरह के फ्रॉड होने से अपने आप को बचा सकें। थैंक यू।